एक बार की बात है, कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ। ध्यान देकर सुनो कथा। कौरव पांडवों में जब युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण किसके पक्ष पर थे? ध्यान है ना? भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष पर थे। महाभारत का भीषण युद्ध हुआ और वो भीषण युद्ध होने के बाद कौरवों का अंत हुआ, पांडवों की विजय हुई। दुर्योधन भी मारा गया, जंघाएं टूट गई दुर्योधन की। भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघाओं को नष्ट कर दिया। ध्यान देना, दुर्योधन का एक मित्र था, नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, बोले मित्र बताओ हम अंतिम समय में क्या करें? दुर्योधन ने कहा एक ही काम करो, मेरे शत्रु जो है ना उन्हें मृत्यु दंड दे दो। छल पूर्वक बल पूर्वक जैसे चाहो उन्हें मार दो, मुझे शांति मिल जाएगी। जानते हो, जो मनुष्य जीवन भर द्वेष रखता है वो मरते समय भगवान का ध्यान नहीं करता है। कहां स्मरण आएंगे भगवान? कब आएंगे? जीवन भर द्वेष में रहे और जीवन भर हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहे, युद्ध करते रहे, एक दूसरे को बुरा भला करते रहे और एक दूसरे को बुरा भला कहते कहते हम आपस में लड़ते रहे, भजन नहीं किया। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं दूसरे प्रथम पाद के दूसरे सूत्र पर कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। जो मनुष्य जैसा करता है वो अभ्यास बनता है। अब मानो कोई चोरी करने गया तो पहली बार ही तो करेगा। एक आदमी गया और एक आदमी जाकर के गुरु को बोला, गुरुजी हमको चोरी करना सिखा दो। गुरुजी ने कहा ठीक है सिखा देंगे। ठीक है, क्या करना होगा? गुरुजी बोले नदी पर चलो। ले गए नदी पर, धक्का दे दिया। बेचारे को तैरना नहीं आता था। गुरुजी हंसते मुस्कुराते हुए आश्रम आ गए। आश्रम तो आ गए, गुरुजी चेला बेचारा बच बच के आया, 2-4 बोतल पानी पी गया। बोले गुरुजी मैं आया था चोरी सीखने के लिए, आपने तो सिखाया नहीं, उल्टा धक्का दे दिया। बोले फिर बचे कैसे? बोले वो तो अपनी बुद्धि लगाई सो बच गए। तो गुरुजी बोले चोरी भी अपनी बुद्धि लगाओ और कर लो। बुद्धि से ही तो है, बुद्धि लगाओ तो चोरी। और जितने लोग चोरी करते हैं बुद्धि तो लगाते रहते हैं, कहां चोरी करें। भगवान का भजन करो जीवन पर। और जब मैं भजन की बात करता हूं ना तो फिर आदमी एक ही बात कहता है, देखो बाबा अभी तो टाइम ठीक नहीं है, अभी तो नहाए धोए हुए नहीं है, अभी तो खाना खा लिया है। इसलिए जिस देश में रहो, जिस देश में रहो, भगवान का भजन राधा रमन जाप करते रहो। जैसे भी रहो, जिस हाल में भी रहो, भगवान का भजन करो। क्योंकि जानते हो यही भजन अंतिम समय भगवान का याद दिलाएगा। जिस देश में जिस भेष में
परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। प्रेम से ताली बजाते हुए गाइए। जिस ढंग में जिस संग में रहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस ढंग में रहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा। प्रेम से ताली बजाते हुए गाइए। जिस चाल में जिस काल में रहो। जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो। जिस धाम में जिस नाम में जिस
काम में रहो, जिस नाम में, जिस नाम में, जिस ग्राम में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, गोविंद। राधा रमण कहो। राधा रमण, आइए प्रेम से। राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, 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 राधा रमण कहो। राधा रमण कहो। राधा रमण कहो। जिस भी अवस्था में रहो भगवान का नाम जाप करो, लेकिन अंतिम समय भगवान का नाम स्मरण नहीं आता है। दुर्योधन मरने वाला है, भगवान को थोड़ी ना याद कर रहा है। कहता है पांडवों को मारो। अश्वत्थामा गए, भगवान जानते थे अश्वत्थामा आने वाला है, तो रात्रि में भगवान ने पांडवों को शिविर से दूसरे शिविर में लेकर चले गए। पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों को मार दिया, मस्तक काट करके ले आए। और मस्तक काट करके जब ले आए तो दुर्योधन ने कहा लाओ मुझे भीमसेन का मस्तक दो। भीमसेन तो था नहीं, भीमसेन का बेटा था। और बच्चे का मस्तक जैसे ही दिया, दुर्योधन ने बालक के मस्तक को पकड़कर दाबने का प्रयत्न किया। वो तो बालक का मस्तक मांस का लोथड़ा होता है, जैसे ही दाबा तो देखा वो तो पिचक गया। दुर्योधन कहने लग गया अश्वत्थामा तुमने मेरे से झूठ कहा है, ये भीमसेन का मस्तक नहीं है। यदि भीमसेन का मस्तक होता तो बलशाली होता, मजबूत होता। अश्वत्थामा ये किसका मस्तक है, तुमने मेरे से मिथ्या कहा। अश्वत्थामा ने कहा मुझे पांडव नहीं मिले तो मैंने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। बेचारा दुर्योधन रोता रहा, अश्वत्थामा तुमने मेरे पांडवों के 5 पुत्रों को नहीं मारा, तुमने तो मेरे कुल के वंशों को नष्ट कर दिया है। हम पांडव और कौरव भाई भाई थे, हमारे सारे पुत्र मारे गए, बचे तो पांडव के 5 ही थे जो हमारे कुल के दीपक थे। तुमने शत्रुता में उनका भी अंत कर दिया। जाओ मेरी नजरों से दूर चले जाओ। हाय मैं अभागा, पांडवों से वैर करने के कारण बुढ़ापे में भी मृत्यु के समय में भी मुझे शांति नहीं मिली। ध्यान रखना, वैर रखने वाले मनुष्य की मृत्यु भी शांति से नहीं होती है। द्वेष मत करो। दुर्योधन बेचारा तड़प तड़प कर मरा। पांडवों को पता चला हमारे पुत्र मर गए तो द्रौपदी ने विलाप किया, अर्जुन पांडव मुझे अश्वत्थामा जीवित या तो मृत चाहिए, जैसे भी हो मुझे अश्वत्थामा चाहिए। कन्हैया को द्रौपदी ने कहा मेरी लाज बचाने वाला कन्हैया आज मेरे आंचल के पुत्रों को नहीं बचा पाया। जो कन्हैया
कौरवों की सभा पर मेरी लाज को बचाता है, जो पांडवों को लाक्षय ग्रह पर जलने से बचाता है, जो पांडवों को युद्ध पर विजय को प्राप्त कराता है, वो कन्हैया आज हमारे पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाया। इसलिए द्रौपदी आज पांडवों समेत कृष्ण से भी कहती है, अश्वत्थामा जीवित या मृत चाहिए मुझे। द्रौपदी के आह्लाद करने पर भगवान ने रथ को हांका, अर्जुन को बैठाया रथ पर और लेकर चल पड़े अश्वत्थामा के शिविर पर। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, वो अर्जुन जिससे गांडीव से चला हुआ वो तीर अपने शत्रुओं को नष्ट कर देता है, वो अर्जुन जिसके रथ पर कृष्ण बैठते हैं तो समस्त अस्त्र शांत हो जाते हैं, वो मुझे मार देगा, रक्षा कैसे करूं? तो ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र है, क्या करूं? भगवान के पैरों को पकड़ लिया, प्रभु रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र तो मेरे प्राणों को हर लेगा। भगवान ने कहा इस अस्त्र के बचाव का कोई माध्यम नहीं है, एक ही उपाय है, तू भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर और ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। जानते हो अर्जुन ने भी अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के ऊपर पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दो भीषण भयंकर तेज को धारण करने वाले दिव्य ब्रह्मास्त्र आ गए। आपस में आमने सामने दो भीषण ब्रह्मास्त्र के तेज को कौन शांत कर सकता है? धरती पर प्रलय मच गई, देवता हाहाकार करने लग गए। भगवान से देवों ने प्रार्थना किया, रक्षा करो अन्यथा प्रलय मच जाएगी धरती पर। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन इन ब्रह्मास्त्र के तेजों को शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के अनुसंधान किए गए अस्त्रों को शांत किया, अश्वत्थामा को बंदी बनाया और लेकर आ गए द्रौपदी के समक्ष। कहने लग गए, द्रौपदी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, करो क्या करना चाहती हो, तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या बताऊं, ये मेरे पुत्र को मारने वाला ब्राह्मण है। मैं आज अश्वत्थामा को यदि मार दूं तो क्या मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे कन्हैया? क्या मैं आज अश्वत्थामा का वध कर दूं तो मेरे हृदय पर पुत्रों के मरने का जो घाव आया है वो समाप्त हो जाएगा क्या? और यदि नहीं तो ब्राह्मण का वध करके हम पांडव पाप के भागी क्यों बने? पिघल गया द्रौपदी का मन अश्वत्थामा को देखकर, कह दिया, मुंचताम में स ब्राह्मणों नितरंग गुरु, ब्राह्मण गुरु होता है, मत मारो, छोड़ दो। धर्मराज से अर्जुन ने कहा, क्या करूं? धर्मराज ने भी कहा, द्रौपदी धर्म की बात कहती, ब्राह्मण की हत्या करना ब्रह्म हत्या के समान है, नहीं मारना चाहिए। भीमसेन ने कहा, भैया ये हमारे पुत्रों को मारा है, आपके नहीं मेरे भी पुत्र को मारा है, आप जीवन दान दे सकते हो, मैं नहीं दूंगा। अर्जुन यदि इन्हें छोड़ भी देता है द्रौपदी और आज के कहने पर, तो मैं भीमसेन अपने गदा के प्रहार से अश्वत्थामा के देह को छल्ली छल्ली करके मृत्यु के घाट पहुंचा दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा, हम भी नहीं छोड़ने वाले अश्वत्थामा को। अर्जुन ने विचार किया, कोई कहता है छोड़ दो, कोई कहता है मार दो, क्या करूं? गोविंद के चरणों पर चले गए अर्जुन, कहने लग गए, प्रभु अब तो आप ही बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आताताई वरदहना मयि वो भयात्मानं परिपाहनुशासनम। भगवान कहने लग गए, अर्जुन ब्राह्मण की हत्या करना पाप है,
लेकिन जो बालकों को मारे, जो सोए हुए बालकों को मारे, उसे जीवन दान देना महापाप है। भीमसेन कहने लग गए, एक तरफ कहते हो ब्राह्मण को मारो मत, दूसरे तरफ कहते हो ब्राह्मण को छोड़ो भी मत। भगवान ने कहा अर्जुन ज्ञानी है। जानते हो अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर मुष्टिक प्रहार किया, अश्वत्थामा के मणि को निकाल लिया और श्राप दे दिया, अश्वत्थामा तू कलयुग के अंत तक जीवित तो रहेगा, लेकिन तेरे मस्तक का घाव ये कभी भरने वाला नहीं है। तेरे माथे से निकलने वाला ये रक्त और खून कभी सूखेगा नहीं, तेरे मुख को कोई देखेगा नहीं, तुझे कोई आश्रय नहीं देगा, गांवों पर आसन नहीं देगा, तुझे कोई भोजन नहीं देगा, तू तड़पते रहेगा, भूखे प्यासे घूमते रहेगा, कोई तेरे पास नहीं आएगा। श्रापित अश्वत्थामा, लज्जित अश्वत्थामा, माथे से खून बह रहा है, दर्द है, घाव नहीं भर रहा है, कोई भूखा होने के बाद भी भोजन नहीं दे रहा है, तड़प रहा है, क्रोधाग्नि में पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा, पांडवों ने मेरे साथ अनिष्ट किया, कौन बचा पांडवों के वंश पर, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो पता चला उत्तरा के गर्भ पर कोई बालक है जो जन्म लेगा, मैंने मार दिया है सभी को। वो अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध पर मारा गया, लेकिन बच गई है उसकी पत्नी उत्तरा, गर्भ में बालक है, नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मास्त्र का पुनः अनुसंधान किया और उत्तरा के गर्भ पर चलाया। वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए चला तो उत्तरा भगवान का ध्यान करने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्येत् यत्र मृत्युपरास्परम्। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की गर्भ की तरफ चला। वो उत्तरा कहने लग गई, प्रभु हमारे कुल के दीपक की रक्षा करो। मैं मां होने के बाद देह को छोड़ सकती हूँ, लेकिन हमरे अपने पुत्र की नहीं, मेरे पुत्र की रक्षा करो। जब उत्तरा ने पुकारा तो भगवान उत्तरा के नाक से, नासिका से गर्भ पर प्रवेश कर गए, गदा को चलाया और ब्रह्मा अस्त्र भगवान की गदा को देखकर शांत हो गए। रक्षा हुई गर्भ पर परीक्षित की। भगवान द्वारिका जाने का निश्चय कर लिए, मैं अब द्वारिका जा रहा हूं। और जब भगवान ने ऐसा प्रेम भरा निश्चय किया तो भगवान के निश्चय पर द्रौपदी ने भगवान की स्तुति की। जाने का मन हो गया भगवान को, तो जानते हो वाणों की सैया पर लेटे पड़े हैं पितामह भीष्म, पुकार रहे हैं भगवान को, प्रभु मेरी रक्षा करो। आप जब दर्शन दोगे ना तभी मैं ये देह को छोड़ूंगा, और प्रभु अब इस बंधन में मेरा जीवन नहीं आएगा। अब आपके दर्शन करके अब इस संसार पे मैं नहीं आऊं, इस संसार से मैं मुक्त हो जाऊं। मुझे कोई जप तप नहीं आता है। ये